जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धाकड़ और भूल भुलैया 2 के बीच में अगर आज की डेट में कोई ये बोलता है कि इन दोनों मूवीज़ में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों ही मूवीज़ का जॉनर अलग है, तो शायद या तो वो खुद बेवकूफ़ है या वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि अगर कोई दो मूवीज़ एक ही इंडस्ट्री से निकल कर आ रही हैं, एक ही समय पर निकल कर आ रही हैं, और वो दर्शक जो कि इस मूवी को देखने जाने वाले हैं वो दर्शक भी कॉमन से ही हैं, तो भाई कंपैरिजन तो होगा ही। वो भी तब जबकि एक मूवी बिल्कुल धड़ल्ले से अपनी टिकट बेच रही है और दूसरी मूवी पानी भी नहीं मांग रही है। भूल भुलैया 2 ने जिस तरीके से कंगना रनौत की धाकड़ को रौंदा है, उसको देखते हुए साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पब्लिक ने अपना जो इंटरेस्ट है वो क्लियर कर दिया है। भाई माउथ पब्लिसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज की डेट में, ये हमें पिछली जो कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं उनके हालिया प्रदर्शन को देखकर समझ में आ ही जाएगा। इन सब की शुरुआत हम लोग कश्मीर फाइल से मान सकते हैं, जिसने करीब 3.5 करोड़ रुपए की सिर्फ ओपनिंग करी थी, और जब उसका पूरा एक रन खत्म हुआ तब वो करीब 250 करोड़ के कलेक्शन पे बैठ चुकी थी। मतलब आज के टाइम में जो एनालिटिक्स होते हैं उनका तो कोई ज़्यादा कुछ कहना होता ही नहीं है, या यूँ कहें जो प्रोफेशनल रिव्यूअर्स होते हैं उनका भी कोई कहना नहीं होता, बल्कि पब्लिक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में ये देख रही है कि कंटेंट अच्छा है या नहीं, और सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर किस तरह की बातें की जा रही हैं। भूल भुलैया 2 को लेकर थोड़े बहुत संशय ज़रूर थे, लेकिन पहले दिन के बाद जिस तरह से पॉजिटिव रिव्यूज़ पब्लिक की तरफ से निकल के आना शुरू हुए, उस बात से एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि आने वाले समय में कंगना के लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले दिन की कमज़ोर ओपनिंग के बाद दूसरे दिन तो कमाई और भी नीचे चली गई है, और अब सर्किट में यही कहा जा रहा है कि पता नहीं कंगना की कमाई भी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बॉलीवुड अब जाकर RRR और KGF के नशे से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 और कंगना रनौत की एक्शन एंटरटेनर धाकड़। हालांकि बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कार्तिक आर्यन 20 साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और धाकड़ को उन्होंने पहले झटके में ही रौंद डाला है, और रौंदा भी इतना बुरी तरह से है कि फिल्म ट्रेड सर्किल ने इसकी कल्पना तक नहीं करी थी। जाहिर सी बात है, ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि भूल भुलैया 2 ने पहले और दूसरे दिन कुल मिला के करीब 31 करोड़ रुपए के साथ ज़बरदस्त ओपनिंग हासिल करी है। ये इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग है, और मज़ेदार बात यह है कि ये ओपनिंग नॉन हॉलीडे में है। इससे पहले इसी साल अक्षय कुमार की बच्चन पांडे ने यह कारनामा किया था। हालांकि होली की छुट्टी के दिन करीब 13.25 करोड़ रुपए उन्होंने पहले दिन कमाए थे। पहले दिन सबसे ज़्यादा ओपनिंग के मामले में भी आलिया भट्ट की गंगूबाई कठियावाड़ी तीसरे नंबर पर थी, और फिल्म ने करीब 10.5 करोड़ रुपए कमाए थे। कंगना रनौत की धाकड़ के बॉक्स ऑफिस आंकड़े साफ तौर पर सामने नहीं आ पा रहे हैं। तरन आदर्श ने कोई आंकड़ा साझा तो नहीं किया। हालांकि ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने एक अनुमान लगाया कि टिकट खिड़की पर पहले दिन धाकड़ ने मात्र करीब 50 लाख रुपए ही कमाए। वहीं कई लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा करीब 2 करोड़ के करीब है। आधिकारिक आंकड़ों में इसके और ज़्यादा बेहतर होने की गुंजाइश है, लेकिन सवाल है कि ये अनुमानित आंकड़े से कितने बेहतर हो पाएंगे। साफ तौर पर माना जा रहा है कि रजनीश घई के निर्देशन में बनी और कंगना, अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता और शाश्वत चटर्जी की भूमिकाओं से सजी फिल्म के अनुमानित आंकड़े इतने बताने भर के लिए पर्याप्त हैं कि कार्तिक की फिल्म के आगे कंगना की धाकड़ बुरी तरह से पिट गई है। धाकड़ की डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति और शोकेसिंग इससे पहले आई उनकी फिल्म थलाईवी की तरह ही दिखाई दे रही है। भूल भुलैया 2 का निर्देशन अनीस बाज़मी ने किया है। फिल्म में कार्तिक के अलावा कियारा आडवाणी, तब्बू, संजय मिश्रा और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं। ये हॉरर कॉमेडी ड्रामा है। इसके पहले पार्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव नजर आए थे। पहला पार्ट भी ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था, हालांकि वो साउथ की मूवी का कॉपी था। भूल भुलैया 2 ने साबित कर दिया है कि कार्तिक बॉलीवुड के नए बादशाह हैं। एक बात ये क्लियर होती दिख रही है, कार्तिक ने इस फिल्म के जरिए अपने करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग भी हासिल की है। भूल भुलैया 2 से पहले फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म उनकी साल में 2020 में आई लव आजकल 12.5 करोड़, 2019 में आई पति पत्नी और वो थी। इसी साल आई लुका छुपी ने 8 करोड़, और साल 2015 में आई प्यार का पंचनामा 2 ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इससे पहले उनकी एक फिल्म साल 2021 में भी आई थी जिसका नाम था धमाका। हालांकि उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों के बजाय सीधे OTT पर रिलीज़ की गई थी। धमाका को भी काफ़ी देखा गया था और लोगों ने फिल्म में कार्तिक के काम को काफ़ी सराहा भी था। धाकड़ का कलेक्शन कंगना रनौत के लिए खतरे की घंटी की तरह नजर आ रहा है। पिछले साल भी उन्होंने जयललिता की बायोपिक ने कारोबारिक तौर पर काफ़ी निराश किया था। हालांकि लोगों ने कंगना का काम काफ़ी पसंद किया था। धागा का जब ट्रेलर सामने आया था तब उसमें खतरनाक जासूस के रूप में कंगना का अंदाज लोगों को भा रहा था, लेकिन फिल्म का कलेक्शन संकेत दे रहा है कि धाकड़ को दर्शक नहीं मिले। एक्ट्रेस को देखना होगा कि इसकी वजह आखिर क्या है। जहां तक बॉलीवुड की बात करें तो कारोबारी आंकड़े उसके पक्ष में नहीं कहेंगे। कार्तिक ने उम्मीद जताई है जून के पहले हफ्ते में अक्षय कुमार की पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और ट्रेड सर्किल पृथ्वीराज को ब्लॉकबस्टर मानकर चल रहा है। हालांकि उसके तो रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मूवी कितनी अच्छी साबित होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में बॉलीवुड को काफ़ी सोच समझ कर अपने कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल एकदम खार खाए बैठी हुई है। अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।